हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में बैठे ईश्वर को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। शिव पुराण कथा में आप सभी का स्वागत है। और कुछ क्षण आप लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। 3 बार हम अपना संकल्प दोहराए और आज हम शिव पुराण के माध्यम से एक अद्भुत विषय लेंगे, स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है? 3 बार हम लोग अपने मन ही मन दोहराए कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करे, मेरे मन में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना दे। मैं आपको साक्षी बनाकर शिव पुराण का अध्ययन, मनन और श्रवण करने जा रहा हूँ। ये मेरे जीवन में शिवत्व का जागरण करे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे। समस्त ऋषि मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्ति में और ज्ञान में बना दे। इस भाव के साथ हम पुराण का श्रवण शुरू करेंगे। एक क्षण के लिए हृदय में भगवान शिव का ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, ओंकार के रूप में ध्यान करें। आंख बंद करें, ध्यान हृदय में लगाएं। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे तम शिव शंकरम, वंदे तम शिव शंकरम। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं, केवलं ज्ञान मूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं, तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उस गुरु की वंदना, जो ब्रह्म का आनंद, जो ईश्वर का आनंद, जो जिस आनंद को पाने के बाद इंद्रिय भोगों से मन स्वतः तृप्त हो जाता है, वो जो परम सुख है, जो केवल ज्ञान मूर्ति, जो ज्ञान रूप है, द्वंद्वातीतम, समस्त द्वंद्व से अतीत, त्रिगुण रहितम, तत्वमस्यादि लक्ष्यम, की ईश्वर होने का जो लक्ष्य देता है, जो गुरु, एकम, एक होने का, नित्यम, नित्य सदा होने का। इसीलिए शिव को सदा शिव कहते हैं। विमल, अचल, चल नहीं, अचल, स्थिर हो जाना। सर्वधि साक्षी भूतम, जो सबके भीतर साक्षी भाव से रहता है। भावातीतम, समस्त भावनाओं, समस्त इमोशंस के पार। सद्गुरु तम नमामि, उस सद्गुरु को नमस्कार। अखंड आनंद बोधाए, जिस आनंद का खंडन नहीं होता, जो अखंड है, जो सदा है, उसका जो बोध करा दे। शिष्य संताप हारिणे, शिष्य के हृदय, जीवन के जो समस्त संतापों का हरण करने वाला। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह गुरु जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसके चरणों में नमस्कार। तो ऐसे गुरु तो भगवान शिव ही हैं। मनुष्य माध्यम हो सकता है, लेकिन वह मनुष्य का निर्माता है। इस कारण ही हम उस ईश्वर को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उसकी वंदना करते हैं। आज जो है वह है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्र
क्या है? जो स्वतंत्र, जो स्वयं के तंत्र, स्वयं के स्वभाव के हिसाब से कार्यरत है, वह स्वतंत्र है। और परतंत्र जो प्रकृति का तंत्र है, जो प्रकृति के अधीन है, वह परतंत्र है। और हमारे शरीर के भीतर भी जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों की अपनी अपनी वासना, अपना अपना पाश, उन पासों से जो मुक्त करता है, इसीलिए हम ईश्वर को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। लोगों को लगता है कि पशु वही हैं जो 4 हाथ पांव वाले, लेकिन सच बताऊं, 2 हाथ और 2 पैर वाले में भी पशुता पूरी है। पशु वो जिस पे नियंत्रण ना हो, जिसे संयम ना हो, जिसे ज्ञान ना हो, जिसे विवेक ना हो, जिसे सही ज्ञान का बोध ना हो, जो संयमित ना हो। अच्छा, स्वतंत्रता का बड़ा उत्सव है। कई बार में विदेशियों से आजाद हो गए, लेकिन क्या सच में आजाद हुए? नहीं। अगर गहराई से देखोगे तो भीतर अलग ही प्रकार का, ये इतना सुंदर म्यूजिक कोई बंद कर ले जो बजाया है कि रेडियो की आवाज आ रही है, भाई अपने आप को म्यूट कर ले। सो आजादी किससे चाहिए? सबसे पहले एक गीत में है, कर दे मुझे मुझसे ही लिखा। किससे? अपने अज्ञान से मुक्त होना स्वतंत्रता है। अपने पशु भाव से मुक्त होना स्वतंत्रता है। और अपने भय से मुक्त होना स्वतंत्रता है। आज हम स्वतंत्र, लग रहा है कि हाँ एक प्रकृति, एक सिस्टम से हम खुद को स्वतंत्र, आप स्वतंत्र नहीं है। आप पर आपकी आदतें, आपके संस्कार शासन कर रहे हैं। आप मन के अधीन हैं। संत कहते थे, मन के मते न चालिए, मन चंचल मन चोर, जो मन पर शासन करे सो साधु कोई और। तो स्वतंत्रता के लिए संग्राम करना पड़ता है। संग्राम, संग्राम अर्थात ईश्वर को अपने साथ रखना होता है, तब तो संग्राम होगा। मैं अक्सर बोलता था, राम के साथ आता है आराम। आराम, जब ईश्वर आपके जीवन में आता है तब आपको आराम मिलता है। और जीवन में बहुत सारे विष हैं, ईर्षा, द्वेष, नफरत, घृणा, परचिंतन, ऐसे बहुत सारे विष के साथ जब वह राम एकत्रित होता है तब जीवन में विश्राम मिलता है। और जब योग युक्त होकर के जब जीवन ईश्वरमय हो जाता है तब जीवन में संग्राम होता है। संग्राम, संग्राम हो जाना, संग्राम। और मनुष्य जीवन में नित्य नया संग्राम। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम रचना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। कहीं मैंने एक गीत सुना बहुत सुंदर, तपस्या सॉन्ग बोलते थे इसको, कि तुम्हें एक नया पथ, एक नई स्थिति से जीवन को शुरू करना पड़ेगा। जीवन में धर्म की एक नई दिशा बनानी होगी। मतलब भी समझा देंगे, मतलब समझाने के लिए कथा सुना रहे हैं। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अर्थात मनुष्य का जीवन थोड़ा सा है, मंजिल बहुत लंबी है, उसको ईश्वर तक, तो ईश्वर होने का बोध करना है। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, अर्थात साधना में गहरे उतरना होगा। हे परम तपस्या के पथ को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। अर्थात तुम एक ऐसी तपस्या करोगे जो सहज सरल के साथ साथ सटीक होगी, इसलिए तुम्हें एक नया पाथ बनाना होगा। उन रटी रटाई बातों से नहीं, तुम मानने के सिद्धांत से नहीं, तुम जानने के सिद्धांत से चलोगे। और जानने और मानने के बीच का जो मध्य बिंदु है, वहां तुम खड़े हो। ना तुम पूरी तरीके से मान पा रहे हो, ना तुम पूरी तरीके से जान पा रहे हो। इसलिए मानने का आधार लेकर जानने की यात्रा करनी। साधन की और सुविधाओं की सैया पे ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके बस में ना हो जाना।
साधन आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी और आप उसमें आराम से सोए पड़े हैं, आपने जीवन को प्राप्त ही नहीं किया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ये सारे साधन कब पूरे हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और पता चलेगा कि इन सारे साधनों से भी सुख नहीं मिला। वो परम तपस्या इसके हित प्रभु पलित पलकों में पलना होगा, अर्थात उस ईश्वर को निरंतर स्मरण करना, उससे बातचीत करना, ये सब जरूरी है। तो यहाँ जो बात हम कर रहे थे स्वतंत्रता की, स्व का तंत्र, स्वयं के भीतर कौन कौन से तंत्र चल रहे हैं यह भी तो पता चले। जो आपके 5 कोष हैं, पंचकोश, काशी को भी पंचकोशी कहते हैं कि 5 कोश की नगरी बसाई थी भगवान शिव ने। वास्तव में आपका शरीर ही पंचकोशी है, इसमें 5 कोश हैं। पहला कोश अन्नमय, अन्नमय से शक्तिशाली प्राणमय, प्राणमय से शक्तिशाली मनोमय, मनोमय से शक्तिशाली ज्ञानमय, और ज्ञानमय से शक्तिशाली आनंदमय या विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों की यात्रा कैसे शुरू होगी? साधना से। पहला चक्र जो है आपका मूल आधार, जो आपका मूल आधार है उसका स्वभाव ही वासना है, संचय है। भोजन, भय, निद्रा और मैथुन, ये 4 आपके मूलाधार का स्वभाव है। उपासना के माध्यम से इससे मुक्त होना होगा, क्योंकि हम सबके भीतर पशुता है। आप देखिए कहीं एक क्षण आप आराम से सत्संग सुना रहे, अगले क्षण आप में कब कहाँ क्रोध आवेश आ गया, कब आपके व्यक्तिगत हित का थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, आप एकदम से अपने संयम को खो बैठे। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भीतर पशुता है। साधना करनी पड़ती है इसके लिए। पहले तो मनुष्यता स्थापित करने के लिए ही बहुत कुछ लगता है, फिर मनुष्य होने के बाद देवत्व की यात्रा शुरू करनी होती है, और फिर देवत्व से भी पार ईश्वरत्व की स्थिति प्राप्त करनी होती है। तो स्वतंत्रता अपनी आदतों से, अपने संस्कारों से, बेचारे मनुष्य के साथ सोशल मीडिया भी आज एक माया बनकर लगी हुई है। मुझे रोज फोन आते हैं, गुरुजी नींद नहीं आती है। पूछता हूँ सोने से पहले क्या करते हो? जी वीडियो देखते रहते हैं। बताओ, आप वीडियो देख रहे हो, एक्टिव कर रहे हो माइंड को, कैसे सोएगा वो? सो बहुत सारा ऐसा जाल, ऐसा इल्यूजन मनुष्यता के समक्ष है, लेकिन पैरेलल में ही ज्ञान की भी व्यवस्था है। ये प्रकृति 2 चीजों से बनी। और स्वतंत्रता के संग्राम से मैं ये भी बताऊं, शिव पुराण के माध्यम से भी, हर एक पुराण के अंदर बुद्ध और युद्ध दोनों चीजें हैं। ध्यान भी है, साधना भी है, और संघर्ष भी है। तो कोई साधक ये ना समझे कि खाली साधना करने से शांति पथ बन जाएगा। आपकी साधना के बाद एक समय संघर्ष भी आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए भी स्वयं को तैयार रखना होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि नित्य प्राणायाम, एक्सरसाइज, क्योंकि आपके जीवन में रोज संग्राम है अलग अलग प्रकार के। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी का जो कार्य क्षेत्र है, जो उनका जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल है, वो गड़बड़ करता है। आप सोच कर देखो, एक व्यक्ति ध्यान में है, संयम है, एकदम बिल्कुल शांत चित्त है, और उसी के ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो सारी व्यवस्थाओं को गड़बड़ करते हैं, तो क्या करेगा वो? एक ना एक दिन तो संघर्ष करेगा। हम एक दिन कहीं गए तो वहां पर एक दादाजी अपने पोते को समझा रहे थे कि बेटा जो लोग नेगेटिव है ना उनको इग्नोर कर देना चाहिए, जो खराब लोग हैं उनके मुंह ही नहीं लगना चाहिए, उनसे किनारा कर लेना चाहिए। नहीं, किनारा कैसे कर लोगे आप? ऐसा संभव ही नहीं है। जिंदगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का समुच्चय। कई लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। मैं आपको शिव पुराण के माध्यम से बता दूं, जिंदगी खाली पॉजिटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव भी है।
तो अपने जीवन के नेगेटिव और पॉजिटिव का बैलेंस बनाकर चलना अध्यात्म है। ये नहीं कि आप एक्सट्रीम में चले जाओ पॉजिटिविटी। मध्यम मार्ग, इतना शांत भी नहीं होना कि आपको पता ही ना चले कि आपके साथ क्या क्या अन्याय और अनैतिक हो गया। कई लोग कहते क्रोध करना गलत बात है। सो ऐसा नहीं है कि खाली शांति से जीवन चलेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो व्यवस्था बनाई 4 चीजों की, साम दाम दंड और भेद। तो कभी भी आप अति में ना जाएं किसी के। अति सर्वतेन वर्जितः। जो अति है, जो एक्सेस है, वो गड़बड़ है। एक्सेस इज पॉइजन, जहर बन जाता है अधिक। इसलिए विवेक का प्रयोग करना है। गुरुदेव कहा करते थे कि परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देंगे। परंपरा जैसा चला जा रहा है, लेकिन विवेक उस चीज को अलग ढंग से सोचने का तरीका है। तो शिव पुराण के माध्यम से पहली चीज है स्वाध्याय। सबको स्वाध्याय करना है, स्वयं का अध्ययन करना है, अपने आप से प्रश्न करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को रियलाइज करना है और अपने आप को एक्चुअलाइज करना है। एक सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, एहसास तो थोड़ा जगाएं अपने दिलों में, जानना कहाँ था और कहाँ पर खड़े हैं। अपने भीतर एनालाइज करें। कोई भी काम करते हैं तो अपने आप से प्रश्न करके देखिए कि क्या ये सार्थक है। योगी जी, विवेक का क्या अर्थ होता है? विवेक कोई शब्दों में परिभाषित करने की चीज नहीं है जिसको मात्र शब्दों से कह दिया जाए। विवेक आपका वो स्टेट ऑफ माइंड है, डिसीजन लेने की वो प्रक्रिया है जो आपके हित के साथ साथ दूसरे का अहित ना होने दे, या दूसरे के हित के साथ साथ आपका अहित ना होने दे। उसको विवेक की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे मान लो किसी समय में ऐसा रहा होगा कि झाड़ू नहीं लगाते थे लोग रात को। अक्सर आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, लक्ष्मी चली जाती है। तो ये परंपरा रही। अब अगर आप विवेक से सोचेंगे तो जिसने जिस समय कही उस समय बिल्कुल ठीक कही होगी बात, क्योंकि उस समय लोग स्वर्ण या कीमती चीजें पहना करते थे। लाइटें नहीं होती थी, घर में अंधेरा होता था, तो ये था कि कहीं लक्ष्मी अर्थात कहीं घर की कोई वैल्यूबल चीज बाहर ना चली जाए। ये परंपरा। लेकिन आज विवेक के हिसाब से आज तो लाइटें जल रही घर में, और लक्ष्मी स्वच्छता में आती, गंदगी में नहीं आती। ये है विवेक, समझ के काम करना। परंपरा क्या कहती है कि भाई भगवान के मंदिर में जाना ही जाना है, सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन विवेक कहता है कि मंदिर के साथ मन के अंदर भी जाना है। परंपरा कहती है कि ईश्वर का पूजन करना है। विवेक कहता है समझना है कि क्या है ईश्वर का पूजन और कौन है ईश्वर जिसका मुझे पूजन करना है। परंपरा कहती है कि रोज डेली मनुष्य को धर्म करना चाहिए। विवेक कहता है जान लेना धर्म क्या है जिसको मैं करूं। एक व्यक्ति जाता है और वो 4 पता से या कोई मीठी वस्तु रख के आ जाता है किसी शिवलिंग पर, और उसपे बहुत सारे चींटे और बहुत सारे जीव आ जाते हैं उसको खाने के लिए। दूसरा व्यक्ति जाता है, धड़ाधड़ उस पर इतना सारी पानी डाल देता है, वो जीव मर गए। तो विवेक ये कहता है कि वो सोचे जो वो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा। बेहतर एक ये भी हो सकता है कि आप वृक्ष लगाएं और उनको पानी दें, उनका ध्यान रखें।
अजायरा कह रही थी कि जब तरुपुत्र, जो अनंत ध्यान फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट है, जो अनंत ध्यान फाउंडेशन की इच्छा और जो जो सपना है कि हर व्यक्ति 3 तरु पुत्र लगाए। पुत्र की इच्छा तो सबको होती है, तो तरु पुत्र वृक्ष को अपना पुत्र बनाकर लगाया जाए, उसकी देखभाल की जाए, उसके साथ संवाद किया जाए, उसके साथ कुछ क्षण बैठा जाए। जो कि माँ भगवती की साधना से इंस्पायर होकर मैंने समझा कि माँ पार्वती ने अपनी साधना से उपवन क्रिएट कर दिया। अब हम माँ भगवती के जागरण या जय जय कार्य करने के बजाय उस काम को भी तो करें कि हम बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा तो उपवन बनाए। शहरों में देखिए कितना पॉल्यूशन है, टेम्परेचर कितना चला जाता है, तो कम से कम प्रकृति के लिए कुछ तो करें हम भी। कम से कम इतना तो कोशिश करें, छोटी छोटी चीजों में बदलाव लाए। कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे कामों से बड़ा अपने आप हो जाता है। एक कदम आपका, सिर्फ एक कदम आप चलिए, 1000 कदम प्रकृति आपको सहयोग करती है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ग्रुप बनाया मुंबई में। संडे संडे वो सारे फ्रेंड्स मिलकर के समुद्र के किनारे सफाई करते थे। तो उन्होंने कहा कुछ समय में तो नहीं लेकिन कुछ सालों बाद वो बीच इतना सुंदर, इतना साफ दिखने लगा। शबरी योग बोल सकते हैं इसको। उन्होंने कौन सा योग किया? सबरी योग। सबरी क्या करती थी? रोज डेली रास्ता साफ करती थी, ये सोचकर कि मेरे परमात्मा आएंगे। तो कभी हम भी तो करके देखें कि सच में कभी हम भी अपने घर आसपास की स्वच्छता के लिए जाएं। खाली यही ना सोचें कि जो एमसीडी है, गवर्नमेंट है, वही करेगी। नहीं, कभी हम भी अपने व्यक्तिगत हिसाब से काम करें, और इसके द्वारा आपका अहंकार खत्म होता है। एक हमने प्रोग्राम बनाया था, बैलेंस योर ईगो थ्रू सेल्फलेस सर्विसेज, जिसमें हम लोगों को ले जाते थे, घास कटवाते थे, पेड़ों को पानी दिलवाते थे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मिट्टी के साथ, जमीन के साथ जुड़ना सिखाते थे। लोगों के बहुत अद्भुत अनुभव आए, जमीन के साथ जुड़ना। अगर आप जमीन धरती के साथ जुड़ते हैं, धरती पे बैठते हैं, धरती से कनेक्ट करते हैं, तो आपका पेशेंस, टॉलरेंस बढ़ जाती है। आज छोटी छोटी बातें क्यों सहन नहीं हो रही है? क्योंकि पृथ्वी तत्व तो कमजोर है। और मजे की बात यह है कि आप जमीन पर है नहीं, जमीन और आपके बीच में कोई लेयर है, चाहे वो चप्पल की हो, आप जमीन पे आ ही नहीं पा रहे। इसलिए जमीन पे आना बहुत जरूरी है। साधना जो है, जो आप साधना करते हैं ना आंख बंद करके, धैर्य जप वप, पहले चरण में आपके पृथ्वी तत्व की ही शुद्धि और सिद्धि है कि आप धैर्य से, शांति से अकारण बैठ सकते हैं। कई बार मैं व्यक्तिगत लोगों से ऐसे ही बात कर लेता हूँ फोन करके, अकारण। लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि अकारण ही बात कर ली। मैं कहता हूँ तुम भी कभी बेमतलब भी किसी के साथ एकत्रित हो जाओ, साधना भी करो, कभी निस्वार्थ भाव, कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए साधना करके देखो ना, कितना आनंद आता है। बट आज मनुष्यता की जो स्थिति है वो ये हो गई है कि वो एक आरती भी करता है तो उसके पीछे फल क्या मिलेगा, ये सोच के फल मिलता है। एक बड़ी प्यारी कहानी है कि भक्ति करो लेकिन बंदर भक्ति ना करो। बंदर भक्ति क्या होती है? बंदर भक्ति ऐसी होती है कि एक बार बंदर किसी बगीचे में गए आम खाने के लिए, वहां उनको मालियों ने डंडे मार मार के भगा दिए। सारे बंदर इकट्ठे हुए, कहीं कथा सुनने के लिए, कहीं ज्ञान लेने के लिए, कहीं कोई कोर्स करने के लिए, कहीं अपने आप को प्रोग्राम करने के लिए। तो वहां लीडर ने बताया एक्चुअली क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, हम अपना बगीचा क्रिएट करेंगे। बंदरों को बात जच गई, लेकिन उन्होंने कहा बगीचा लगता कैसा, कि कुछ नहीं, इसमें कोई खास काम थोड़ी होता है। सिर्फ जिस मैंगो को, जिस आम को खा लिया जाता है, उसकी गुठली को जमीन में डाल दो, पेड़ उग जाता है और उसमें से पता नहीं कितने पेड़ आम निकलते हैं। और ये इंसान खाली इतना ही करते हैं जो हम बंदरों ने नहीं किया, इस कारण ये इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं। अक्सर जो लोग लाइफ में कामयाब नहीं है वो ऐसे ही कहते हैं, जो कामयाब लोग हैं ना, इन्होंने कुछ किया नहीं है, बस किस्मत का खा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं उस किस्मत में क्या कुछ लगा है। अक्सर ऐसे
लोगों के स्टेटमेंट होते हैं। तो सारे बंदरों ने पूरा मेथड, पूरी विधि जान ली। उनका भी एक हेड, एक गुरु, एक टीचर था जिसने बताया कि 2 फुट नीचे गड्ढा करो और उसके अंदर गुठली डाल दो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, बात खत्म। सारे बंदरों ने कर दिया, सब मेडिटेशन पोस्चर में बैठ गए, शायद जाप भी कर लिया होगा थोड़ी देर। 2 घंटे बाद जो हेड था उसने देखा यार पेड़ तो उगा नहीं अब तक, लगता है हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, हमारे साथ भेदभाव किया गया है, हमें इन मनुष्यों ने बंदर समझ करके गलत गलत धारणाएं दे दी। लेकिन पेशेंस रखा, धैर्य रखा, 2 घंटे की जगह 3 घंटे तक बंदर बैठे रहे। अब एक बंदर के लिए बैठ पाना, शांत होना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम था। फिर भी वो 3 घंटे बाद उसने देखा पेड़ नहीं उगा, उसने फटाफट गुठली गड्ढा वापस खोदा, गुठली को चाटा वाटा दोबारा डाला कि हो सकता है पहली बार ठीक से बात ना बनी हो। और अंत में उन सारे बंदरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो किस्मत से पेड़ लगते हैं, गुठली जमीन में डाल के पेड़ नहीं लगते हैं। तो बताओ बंदरों का ऑब्जर्वेशन गलत था? कौन बताएगा? अनुभव तो उनका बिल्कुल ठीक था कि नहीं उगा पेड़। तो इसी तरीके से बंदर भक्तियों से साधना के फल नहीं लगते। 4 दिन आप बैठ गए थोड़ी देर मेडिटेशन में और आप सोचते हो कि उसी में आपको पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये साधना धैर्य का, संयम का खेल है। सालों लग जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि कई जन्मों की यात्रा के बाद वह बुद्ध तक पहुंचे। तो हम इतना धैर्य तो रखें। और जैसे जैसे आपकी साधना फलीभूत होगी, आप पहले तो इस अधैर्य से मुक्त होंगे। जो आपका अधैर्यपन है उससे आप मुक्त हो जाएंगे। एक खाम खा का जो दुख है, एक बेमतलब की जो अशांति है, एक बेमतलब का जो भय है, वो एक जो अंदर का सूनापन है, अंदर का खालीपन है, ये बहुत बड़ी गुलामी है मन। आप खाली नहीं बैठ सकते कुछ देर भी। जो लोग खाली एकांत शांत बैठ सकते हैं, समझ लो वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र होना संसार का सबसे बड़ा सुख है। इच्छा इतनी, बंधन इतना। इच्छाओं का, तृष्णाओं का कितना बंधन है जो जीवन को परम का अनुभव ही नहीं करने देता। तो शिव से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम साधना करें। साधना के समर्थ, जब साधना करने लगोगे तो बहुत प्रकार की चीजें आएंगी, बहुत सारे आंदोलन करने पड़ेंगे आपको। पहला आंदोलन तो देखो आप लोग कर रहे हो, रोज डेली 3 से 4 आप आ रहे हो साधना में। ये साधना में क्या होता था, पहले स्वतंत्रता सेनानी मीटिंग करते थे, तो आप लोग मीटिंग में आ गए, रोज डेली जूम मीटिंग में आ गए। अब उसके बाद फिर प्रिपरेशन होती थी, तो प्रिपरेशन में आप लोग रोज डेली प्राणायाम करोगे। मैं आप लोगों को 3 प्राणायाम सिखाऊंगा। प्राणाकर्षण, प्राण संकर्षण और ओमकार। ये 3 प्राणायाम आपके जीवन के भीतर एक अद्भुत क्रांति लाएंगे। दूसरा, रटी रटाई बातों को कॉपी पेस्ट ना करें, उस पर थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें। बिना विवेक के एकदम से कहीं भी कुछ भी ना बोले। अक्सर मैं कई बार महसूस करता हूं कि बात हो रही है शिवत्व की, साधना की, धारणा की, और एकदम से कोई लिख के भेज देगा शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बताओ इस समय इस बात का क्या रेलिवेंट है? क्या साबित करना चाहते हो? तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या ये बताना चाहते हो? इसलिए ये बताना चाहते हो कि तुमको भी पता है
अगर तुमको पता है तो समय आने पे तुमको बताने का भी काम ये प्रकृति देगी। एक प्रोग्राम हमने किया था, टीचर वर्सेस फटीचर। टीच करने वाला है जो टीचर है वो कौन है और फटीचर कौन है? फटीचर वो है जिसके जीवन में न साधना है, न संयम है, न नियम है, न धारणाएं हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं आपको कल भी बता रहा था, मैं आपको आज भी बता दूं, इंफॉर्मेशन साधना के क्षेत्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आपका एक कदम भी महत्वपूर्ण शिवत्व का अनुभव करा सकता है अगर वो सत्य स्वरूप हो। सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान वेद व्यास को सनातन कुमार ऋषियों ने कहा कि तुम सत्य की साधना करो, सत्य का ध्यान करो। आप लोग भी जीवन में सत्य का ध्यान करें। अपने मंदिरों में आसपास जो आपके मंदिर हैं वहां के पुजारियों से बोले कि वहां पर ध्यान की कक्षाएं कराएं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मंदिर नहीं, ज्ञान मंदिर चाहिए। मंदिरों से कल्याण नहीं होगा। आज मैंने देखा कहीं पर कोई झगड़ा कर रहा था कि हमारा नारियल नहीं चढ़ा। वो कह रहे पैसा चढ़ा दो। नारियल वाला भी झगड़ा कर रहा है कि भैया नारियल नहीं चढ़ेगा तो हमारा काम धंधा कैसे चलेगा। तो यहाँ तो व्यक्तिगत हित और स्वार्थ की बात है। साधना और तप तो नहीं हुआ, भक्ति तो नहीं हुई। भक्ति का तो पहला सूत्र ही है इदम न मम, ये मेरा नहीं तेरा है। कभी इस बात पर बैठकर एकांत में चिंतन करो, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। इतना टेढ़ा काम है भक्ति, ये तो स्वतंत्रता संग्राम जैसा हो गया। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जो जात वर्ण कुल जितने भी भेद वाले काम हैं उन सबसे परे होकर अभेद हो जाना, ऐसी है भक्ति। तो क्या ऐसा हम कर पाते हैं? कभी सोचो एकांत में। मैं ये नहीं कह रहा करो, पहले सोचो। फिर सोचते सोचते एक दिन सोचो, सोचे सोच ना हो वही जे सोचे लख बार, कि मेरे सोचने से हो क्यों नहीं रहा। किसके सोचने से होगा? तो मैं चाहता हूं कि पहले आपके भीतर विवेकपूर्ण स्वसंवाद हो, विवेकपूर्ण आपके भीतर स्वाध्याय हो। क्योंकि अनंत ध्यान फाउंडेशन का पहला है स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद है सेवा। स्वाध्याय और सेवा का जो मिश्रण है वह है साधना, और इनसे होगा संकीर्तन। स्वाध्याय, सेवा, साधना, संकीर्तन, और पांचवा चरण है समर्पण। पहले तो सम हो जाना, फिर ईश्वर के अर्पण हो जाना, दैट फल समर्पण। समता का, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत में, अर्थात समता का, समान भाव का अनुभव कर लेना। लेकिन वो बिना कैसे होगा? ध्यान से होगा। तो सभी लोग ध्यान करें। अब मैं एक बार आप लोगों को ओमकार का जाप करा। ओमकार के हम दोनों तरीके से जाप करेंगे, दीर्घ जप भी करेंगे, प्लुत। प्लुत छोटा होता है जो ओम 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 की आवर्ती से अपनी चेतना को ऊपर ले जाना। और एक है ओम, अर्थात जितना बाहर गए सारा का सारा भीतर आ जाना। जो चेतना, जो चित्त, जो मनुष्य का मन बाहर बिखरा पड़ा है उसको ओम के द्वारा सारा भीतर समेट लेना। मैं भी तर गया, मैं भीतर गया, अर्थात मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया। इस भावनाओं के सागर से, इस भाव सागर से पार होने के लिए भगवान शिव ने जो नौका दी उसको बोला ओमकार, इसलिए उसको कहा
प्रणव, प्र माने प्रपंच, नव माने नव, नाव, अर्थात इस संसार रूपी प्रपंच, इस इल्यूजन रूपी प्रपंच से पार होने की जो नाव है वह है प्रणव ओंकार। तो सभी लोग शुरू करें ओंकार। आंखें बंद, तीन लंबे और तीन बार फिर एक के साथ एक करेंगे, ठीक है। ओ ओ अब एक सांस में कई बार हो। ओम 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 इस ओम जप के बाद की जो शांति, जो स्थिरता है, उसको अनुभव करें। ये शांति, ये स्थिरता आप शरीर को सिद्ध और शुद्ध करेगी ध्यान में जाने, ध्यान करने के लिए। क्योंकि जब तक शरीर आपका सिद्ध नहीं होता तब तक ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान और चिंतन की अवस्था पहले चिंतन कीजिए, ध्यान के लिए क्रियाएं बताई जो आपको, इसके बाद शांत मौन चुप हो जाए। चिंतन होता है स्वयं से प्रश्न करके अपने चित्त के भीतर जाना। जैसे मान लो मैं कांवड़ लेने जाता, कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली पैदल, जबकि पूरे शिव पुराण में कांवड़ का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जलाभिषेक है, चार पहर का पूजन है, बिलपत्र अर्पण है। एक बार थके हुए हम लेटे हुए थे और वहां नाक करके प्रश्न कर लिया कि ये नौटंकी मचा रखी है तुम लोगों ने, तो क्यों लाई जाती है कांवड़। अब अन्य हमारे मित्रों को तो कुछ भी नहीं पता था, उनको तो बस ये पता यार सब दोस्त चल रहे हैं तो हम भी चल लेते हैं, रास्ते में डीजे बजेगा, नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे जो मर्जी करेंगे। लेकिन सबने कहा कि नहीं, विशाल जी हमारे बता सकते हैं। हालांकि पता तो मुझे भी नहीं था। मैंने एक क्षण जो मेरे गुरु जी से सीखा हुआ था कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम आंख बंद करके ध्यान लगा लो, तुम्हें कुछ कुछ पता चल जाए। सो मुझसे किसी ने कहा कि कांवड़ क्यों लाई जाती है, तो मैंने कहा भाई कांवड़ क्यों लाई जाती है इससे पहले मैं बताता हूँ कांवड़ कब से शुरुआत हुई और किस कारण हुई।
ध्यान के बाद बताया मैंने, ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार मुझे सारा इंफॉर्मेशन रटा हुआ था, नहीं। ध्यान किया तो मेरे अंदर से जो आया मैंने वैसा ही बता दिया। मैंने कांवड़ सबसे पहले उठाई थी, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके तीर्थ की यात्रा कराई। किसने उठाई? श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। उसने अपने माता पिता की बात सुनी, उनकी इच्छाओं को कंधे पे उठा ली। आज के देश काल परिस्थिति में हम उसको तो नहीं उठा सकते, इसलिए हमने गंगा जल उठा लिया अपने कंधे पर, और ऐसा भाव रखा कि आगे वाले हिस्से में सत्यता है और पीछे पवित्रता है। सत्यता और पवित्रता को धारण करके 7 से 9 दिन तक एक सन्यासी जैसा जीवन जीने का एक प्रयास है काम। और उसके बाद ये जो जल हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, इसका अर्थ होता है तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि जल भी उसका है और अर्पित भी उसको ही कर रहे हैं। बड़ी तारीफ हुई, लेकिन उसके बाद मेरे हृदय में से एक प्रश्न उठा कि विशाल, जिसकी जटा से खुद गंगा बहती है, उसको थोड़े से जल की क्या आवश्यकता होगी? कौन सा जल मेरे ईश्वर को प्रसन्न करता है? गंगा जल तो उसका ही है। और क्या इसको उठाकर मेरे हृदय में करुणा आती है? क्या सच में मेरे हृदय में कुछ आता है? नहीं, बल्कि मुझे तो और द्वेष हो जाता है अगर कोई कांवड़ को टच कर ले। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप बिजली की तार को हाथ लगा ले तो शायद आप बच जाएं एक बार को, लेकिन किसी कांवड़ी की कांवड़ को टच हो जाए तो उत्पात मच जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। इसीलिए भागवतम में भक्ति माता रोती है कि ज्ञान वैराग्य ना होने से भक्ति रो पड़ती है। आपकी भक्ति क्या कर रहे हो, आपको विवेक ही नहीं। तो ये जो भीतर स्वयं का चिंतन किया, उसके बाद मौन शांत चित होकर बैठ गया। अब यहां तक आपका करना है, शांत बैठ सकते हैं आप, जब कर सकते हैं, ये आपका करना है। उसके बाद ध्यान घटित होता है, और वो आपके इस अहंकार, इस लॉजिक माइंड का विषय नहीं है, इसलिए इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और बता भी दिया तो मात्र एक सूचना बनकर रह जाएगा, अनुभव फिर नहीं होगा। क्योंकि मन वैसी कल्पना, वैसी रचना कर लेता है। कई लोगों से कहते जी ध्यान नहीं लगता हमारा। मैंने, अच्छा ध्यान में होता क्या है? कितनी शांति सी मिलती है पर ध्यान लगता है। अरे शांति मिलना ही ध्यान लगना है। तुम ध्यान के बारे में क्या? नहीं, हमें लाइट नहीं नजर आती। लाइट की ध्यान की जरूरत ही नहीं। लाइट के लिए तुम आप देखो, ये जो हमारे वीडियोस आते हैं, अब ये देखो ना मैं कैसे एकदम आकाश में कहाँ दिख रहा हूँ, और ये आकाश में नहीं है भाई, जूम की एडिटिंग है। ये टेक्नोलॉजी का खेल है, और हमने यही देखा है कि जिसने ध्यान किया एकदम बिल्कुल बत्तियां जल गई हैं, ऐसे रेज हो रहे हैं। ये इल्यूजन है कैमरे का भाई, ये माया है। वास्तव में ध्यान आपको पहले शांति देता है, भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, फिर भीतर एक अजीब सी संतुष्टि आने लगती है, अकारण ही मन प्रसन्न रहने लगता है। ये ध्यान है। नहीं जी, वो मतलब उनको तो गणेश जी दिखाई दिए। गणेश जी, एक बार मैंने यज्ञ किया है, मैं आपको पिक्चर्स डाल सकता हूँ, जिसके उसमें गणेश जी का फ्रेम बन गया, उसमें हनुमान जी का बन गया, उनमें माँ भगवती का बन गया, बिल्कुल बन गया। मैं आपको लिंक, फोटो डाल सकता हूँ सारे, लेकिन हो गया वो। उसका अहंकार तो नहीं लेना, वो स्वाभाविक घटना थी, घटित हो गई, बात खत्म हुई। इसी तरीके से ये जो भ्रम है, ये जो मिथ है, इनसे मुक्त करने के लिए आपको एक मेंटोर, एक टीचर, एक पुरोहित चाहिए, जो आपके विषय में सोचे, जो आपके इन मिथ, इन जो अनवांटेड चीजों को हटाए। जैसे जब हम बगीचा लगाते हैं ना, या कोई फसल लगाते हैं, तो उसके साथ में खरपतवार लग जाती है, उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकना पड़ता है। इसीलिए जो आपका मेंटोर है, जो आपको सत्संग सुनाने वाला है, जो आपको ज्ञान सुनाने वाला है, उसका इतना सा काम है, वो जो अनवांटेड थिंग्स हैं, वो जो अननेसेसरी के आपके विचार हैं, वो जो ऊट पटांग से आपकी अपेक्षाएं हैं, उसको निकाल के फेंक दे। स्वामी रामा के गुरु से स्वामी रामा ने कहा कि गुरुवर मुझे भगवान के दर्शन करने। तो उनके गुरु ने बोला तुमको पता कैसे चलेगा कि जिसके दर्शन कर रहे हो तुम भगवान है? तुम्हारा भगवान तुम्हारी कल्पनाओं, तुम्हारे मन से बाहर की चीज ही नहीं है। कैसा होता है भगवान? तो भगवान कैसा होता है मतलब क्या? अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे मन में कहां से आया कि भगवान के दर्शन करने? ये भी हमारे को पिक्चरों से पता चला है। आपके मन में ये गीत जब गाया ना, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये कल्पना, ये विचार आपके मन में एक वासना पैदा करते कि अब मुझे ईश्वर देखना है।
अब तक वासना थी कि मुझे संसार प्राप्त करना है, वासना अभी भी है, सिर्फ उसने अपना वो मोड चेंज कर लिया है कि अब मुझे ईश्वर प्राप्त करना है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप ध्यान में जाएं या ध्यान करने बैठे, तो पहला तो आपके चेहरे पर मुस्कुराएं। उस क्षण में, उस वर्तमान में चीजों को देखना सीखें, अपनी श्वासों को, जप के द्वारा अपनी श्वास, अपने चित्र, अपने शरीर को स्थिर करें। योगा अथ अनुशासनम, अनुशासन, स्वयं ही स्वयं के शासन में चलाने वाले बने। दूसरा व्यक्ति आपको न चलाए, दूसरा चला रहा है वहां तक शासन है, स्वतंत्रता अनुशासन में है, शासन में नहीं है। आप सब लोग भी अपने जीवन में रोज डेली कम से कम दो चीजों का तो प्रण ले लें। एक, शब्द साधना और प्राणायाम रोज करेंगे। ले सकते हैं सभी लोग ये प्रण कि हम रोज डेली साधना जरूर करेंगे। हाँ जी। और दूसरा नियम ये ले लें कि भजन नहीं तो भोजन नहीं। अगर हमने ध्यान नहीं किया तो हम खाना नहीं खाएंगे, और दूसरा, खाना खाया है तो ध्यान जरूर करेंगे। अगर हाँ जी, ऐसा करें तो आपके जीवन में संस्कार आएंगे नहीं आएंगे, मुझे बताइए। बिल्कुल। दर्पण जी ने कहा है मैं ये रोज करूंगा। गुड, वेरी गुड। और दूसरा, यह भी जिद से नहीं कराना, आपको सहज कराना है अपने आप से भी। अपने आप को समझा के, जैसे छोटे बच्चों को उनकी माँ खाना कैसे कैसे खिलाती है ना, इसी तरीके से आपके अपने मन को ऐसे बहुत प्यार से समझा लेना है। मन को मारो नहीं, सुधारो। क्योंकि जो पहली बात थी ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी बात का दूसरा सिरा भी आपको पता होना चाहिए। जिस साधु ने ये बात कही कि मन के मते न चालिए, मन चंचल मन चोर, और जो मन पर शासन करे सो साधु कोई और, ये एक बात थी। उसी साधु ने दूसरी बात यह भी कही कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो यही मन जब निर्मल हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो ईश्वर को अनुभव कराने का भी साधन बनेगा। एक हमारे स्टूडेंट ने कहा कि पुस्तक में उसने पढ़ा कि गुरु जो है वह सिर्फ आपको मार्ग बता सकता है, उसके आगे आप और आपका अपना भाग्य। कहता है ये बात मुझे बहुत जची, और मैंने कहा उसी पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है, ध्यान मूलम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, और मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। यह भी लिखा हुआ है उसके अंदर। तो अब ये तो दो बातें हो गई। एक तरफ वो गुरु जिसके लिए ये बात कही गई, वो कह रहा भैया देखो मैं जो तुम्हें साधना बता रहा हूँ ये करोगे तो ठीक है, वरना मेरे से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ कहा कि अरे नहीं नहीं, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ, गुरु की कृपा होती है कर और पा। उसने तुमको सिखाया है उसको करो तब पाओगे। और ई जो है वो उस ईश्वर का इंसाफ है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने अकाउंट से भी आपको करा देगा। एक शिक्षक, एक टीचर आपको पढ़ा सकता है, परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी ना। आपको नहीं जी, हम तो रोज डेली थाली सजा के लेके जाएंगे, अपने मास्टर की आरती भी गाएंगे, और वही हमें परीक्षा में पास करा दे, ऐसा संभव है? नहीं। उसके लिए लड्डू भी चढ़ाएं, उसके बढ़िया बढ़िया गाने बना के गाएं, बस पढ़ाई ना करें, क्या होगा बताओ मुझे? फेल हो जाएंगे। अपना कमाल है, अपना आप रा, खुशियां गा रहे अपना हैं, रास्ता अपने को प्रार्थनाएं कर चुनना रहे हैं, है। बस पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। और उसने जो बताया उसको तो बिल्कुल ही नहीं। हमने यही गलती करी, हमने अपने आदर्शों को भगवान बना करके कैलेंडर में टांग दिया। बुद्ध ने कहा कि मेरी कोई मूर्ति नहीं लगाना, हमने मूर्तियां लगा दी। क्यों? क्योंकि हम किसी को भगवान बना देते हैं तो ये बात हो जाती है कि ये तो बहुत ऊंची चीज है और हम बहुत नीचे हैं जी, हम कहाँ वहां पहुंचेंगे, हमारी तो कोई हस्ती नहीं है। अब तुम उस प्रयास
उस साधना से बचने का बहाना ढूंढ रहे हो। और जब तक बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हें अपने अनुभव से जानना है, शिव पुराण भी यही बात कहता है। तुरीय पद की साधना के लिए जब भगवान शिव ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं कि अनुभव से उस अनाहत नाद को सुनना है। कैसे सुनना है? कान बंद करी, एक ये मुद्रा है और एक मुद्रा ये होती है। अर्थात सांसों को स्थिर करके अपने भीतर की ध्वनियों को सुनना। ध्यान का कितने तरीकों से ध्यान में जाते हैं? श्रवण के माध्यम से सुन के, अपनी श्वासों को सुनना, अपने हृदय की गति को सुनना, कानों के भीतर जो संगीत चल रहा है उसको सुनना, आसपास की पार्श्व ध्वनियों को सुनना। इसको श्रवण बोलते हैं। सुनते सुनते आपको अपने भीतर सुनाई देने लगे अभ्यास से। अच्छा, कल्पना नहीं कर लेनी। एक बार मैं कहीं पे करा रहा था तो मैंने बताया कि भीतर ना संगीत सुनाई देता है। तो साधना कराई तो एक सब लोग अपना, जो अच्छे साधक थे प्रयासरत ने, वहां एक बहन जी थी, आंख बंद करा उन्होंने। उसके कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया पॉप म्यूजिक सुनाई दे रहा था। भीतर ऐसा लग रहा था जैसे डिस्को वाला म्यूजिक बज रहा हो मेरे। मैंने कहा आप क्लब वगैरह में भी जाते हैं? कह रही हाँ कभी कभार जाते हैं। मैंने गुड। अब ये इन्होंने वहां वाले को अज्यूम कर लिया, सुना अभी कुछ नहीं। जब मैं कई बार लोगों को क्रिया कराता हूँ कि अपने हृदय पे हाथ रखो और सुनो, जो 1 2 5 सेकंडों में ही बता देता है वो हृदय की सुनता ही नहीं है। हृदय तक तो जाने में कम से कम 12 से 15 सेकंड लगते हैं। तो जो चित्त की बिखरी दशा है वो ध्यान नहीं है। चित्त की पहले शांत दशा जो है वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। और ध्यान के जो अनुभव हैं, शुरू के अनुभव बड़े बचकाने होते हैं। जैसे मैं आपको आज कोई क्रिया अभी क्लास में ही करा रहा था तो मैंने एक अलग प्रकार का तेज देखा जो अब तक मैंने नहीं देखा था। अब उसको परिभाषित करने के बजाय देखा, बात खत्म हुई। पता चले मैं उसी का अहंकार लेके उसका प्रचार प्रसार करने लग जाऊं, नहीं। ध्यान का अर्थ है मीट योर सेल्फ, अपने आप से मिल लेना। जो तुम हो वही हो जाओ और जो तुम नहीं हो वो ना हो। जो तुम्हारा असत्य है वो अपने आप विखंडित हो जाए और जो सत्य है वो अखंडित हो जाए। तो ध्यान अनंत की यात्रा है। सारा शब्दों में तो नहीं होगा, शब्द थोड़े से सहायक बन जाएंगे, लेकिन सारी बात शब्दों में नहीं होगी। कुछ ऐसा है जो शब्दों से पार है। उस अकर्ता को कर्ता रूप में जान लेना ध्यान है। और बहुत कुछ है ध्यान जो आप अपने अनुभव से जानोगे। हाँ, लेकिन उसमें आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी। सिर्फ कहाँ तक? सहयोग तक। जैसे घरों का लेंटर बनता है ना, तो लेंटर में नीचे पिलर लगते हैं। लेंटर पक्का हो गया, पिलर की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार साधना में भी आपको आपके मेंटोर, आपको गुरु, आपके टीचर की तब तक जरूरत होती है जब तक आप उस स्तर को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु द्वार है, दीवार नहीं है जिस पे आपने टांग दिया अपने स्वार्थ को। नहीं, द्वार है, उसमें से आपको होके गुजरना है। गुरु पाथ है, पाथे ही नहीं है। गुरु रास्ता है, मंजिल नहीं है। और जो भावनात्मक स्तर पर जिन्होंने ये बनाया वह गुरुओं के बहुत बड़े सेवक नहीं है। गुरुओं की असच्ची सेवा यह है, पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात उसके चरण चिन्हों पर चलो आप। लेकिन आप उन पर चलने के लिए अभी तैयार नहीं, इसलिए आपको धीरे 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 उस स्तर तक लाया जाता है। सो स्वतंत्रता दिवस पे मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग स्वतंत्र हो उन वासनाओं से, उन तृष्णाओं से,
और आपके भीतर भी उस ईश्वर का झंडा लहराए, उसका अनंत प्रेम, उसका अनंत ज्ञान आपके भीतर प्रकाशित हो। इसी भाव के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास पूरी करते हैं। आंख बंद कर लें और हृदय पे भगवान का ध्यान करके कहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगराय च महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद, सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य, मुनीन देव चर्चित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, पिनाक हस्ताय सनातनाय, दिव्याय देवाय दिगंबराय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। आज का शिव पुराण तो पूर्ण हुआ। अब मुझे बताएं कि किसको क्या समझ आया आज की कथा से। फटाफट एक दो लोग बताएं कि क्या समझा आज आपने स्वतंत्रता दिवस की कक्षा से। अपने विकारों से स्वतंत्र हो जाएं, ये निकल जाएं बाहर तो स्वतंत्र हो जाएंगे ना। गुड। अंदर शांति मिलेगी ध्यान करने से। और मन गुरु पे के कोई करके भी स्वतंत्र है, मन पे नियंत्रण करना। हाँ जी बताएं। गुरु के रास्ते पे चलना है। गुरु हमको रास्ता बताते हैं, फिर अपने रास्ते से हमको जाना है। बिल्कुल, गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है। अनुसरण और एक करना चीज है। मैं आपको और बता दूं, हाँ जी। एक ऐसी भी जगह आएगी अगर गुरु भी सत्य के विपरीत हो तो उसका भी प्रतिकार जायज। एक बार जो महाभारत में द्रोणाचार्य जी बने थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बताएं मैंने अपने शिष्यों को ऐसा क्या नहीं सिखाया जिसके कारण युद्ध हो गया था। आपके नाम के पीछे भी लक्ष्य गुरु लिखा है, मैं उस समय अपने कार्ड पे लक्ष्य गुरु लिखता था। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, आपने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, विद्या नहीं दी थी। विद्या ददाति विनयम सह विद्या विमुक्तये। और शिक्षा जो है वो सच में व्यक्ति को अहंकारी बना देती है, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर और दूसरे को इनसुपीरियर मानता है। सो गुरु से भी अगर गुरु भी गलत बात कह रहा है तो उसको भी स्वीकार नहीं करना, लेकिन गलत बात के लिए गुरु के साथ प्रतिकार नहीं करना। जहां पर अनैतिक बात गुरु के माध्यम से भी हो उसका भी प्रतिकार करना सच्चा गुरु भक्त होना। ठीक है, हरिओम। लक्ष्य यानी रास्ता बताना हुआ ना। हाँ जी, लक्ष्य यानी रास्ता बताना हुआ जी। हाँ दोबारा बोले, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मुझे। लक्ष्य रास्ता बताना हुआ ना। हाँ, लक्ष्य यानी रास्ता। मैंने अपना नाम लक्ष्य गुरु इसलिए रखा था कि मेरा हाँ लक्ष्य ना लोगों के अंदर गुरु तत्व पैदा करना था। मुझे शिष्य बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा हाँ शुरू, जी, हाँ जी। क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा ये भीड़ और भेड़ ना इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा। अब तुझे ऐसे लोग चाहिए जो तेरे जैसे हो, जो प्रश्न कर सके, जो विवेक कर सके। तो
तो इसलिए हमारा एक मैंने वो बनाया था अपना कोर्स, मीट योर इनर गुरु। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो तुम्हें तुम्हारे भीतर गुरु तत्व का जागरण करना है। और मैं अक्सर उन लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि सब महाराज जी करेंगे, गुरु जी करेंगे, सब वही करेंगे, तो तुम क्या करोगे भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। बस वो कृपा करेंगे, योगी जी आप कृपा करना। अरे मैं क्या कृपा करूंगा? जीवन तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुमसे बेहतर और कोई नहीं है, और तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई प्रेम ही नहीं करता। अभी ईश्वर की कृपा रही तो हम अन्य ग्रंथों की भी शुरुआत करेंगे, जहां शिव सूत्र का पहला वचन ये, चैतन्य आत्मा, इस संसार में तुम्हारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि लोग मिथ से ट्रुथ की ओर जाएं, उस हाँ भ्रम जी, में ना रहें। और ऐसा भ्रम जो है वो मानवता के लिए अच्छा नहीं। सो आज अच्छा सीखा आप लोगों ने कि स्वयं के विकारों से, स्वयं की वासनाओं से स्वतंत्र होना सच्ची स्वतंत्रता है, और उसके लिए ध्यान सबसे बड़ा स्वतंत्रता सबसे संग्राम बड़ा है। स्वतंत्र दिवस है। हरिओम। हाँ जी, आपका यूट्यूब का भी बता दीजिए फिर से नाम। हाँ जी, हाँ जी, श्री राधे, आपके यूट्यूब का भी थोड़ा सा फिर से नाम बता दीजिए, मैं भूल गई मेरे थी, यूट्यूब सॉरी। का नाम है योगी विशाल तिवारी अनंत ध्यान। हाँ जी, मैंने लिख लिया अभी। अच्छा। वैसे शिव पुराण की कथाओं का जो लिंक आता है, रोज डेली एक कथा होती है, और अभी जब हम लोग ये पूरा कर देंगे तो कुछ लोग चाह रहे थे कि हम इसके बाद रामचरित्र की करें। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या है कि मैंने सारे पुराण पढ़े हैं, मैं आपको बता दूं। अगर एक नॉर्मल आदमी इन पुराणों को पढ़ता है तो पहले से ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें ऐसी ऐसी कथाएं जो सामने वाले के सिर पैर से ऊपर चले जाएं। आज हमारी एक स्टूडेंट कहती कि सर, उसने गुरु पुराण पढ़ा कि उसमें क्या नाम कहते हैं, ऐसे ऐसे करके नोचा जाएगा, ऐसा करा जाएगा। मैंने कहा सोचो, जब शरीर ही यहीं छूट गया तो किसको नोचोगे वहां? बिल्कुल सही है। शरीर तो यहीं रह गया, आप नोचवा किसको रहे हो तुम? तो मैंने कहा ये सारे जो चीजें हैं पुराणों में पहले ही लिखा है, ये मुनि और गुरुओं के माध्यम से सुनने की बात है, जिसमें आपको केंद्र बनाकर हम कथा सुनाते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछ लिया था कि जी, हम तो बिंदुक की कथा सुन रहे, बिंदुक ने किसकी कथा सुनी थी? भाई आप शिव पुराण में तो जिनकी कथा सुन रहे हो, इन्होंने किसकी कथा सुनी थी? तो कथा तो एक बहाना है, वास्तव में आप लोगों को जगाना है। आपके भीतर के ईश्वर को जगाना ही कथा का मूल उद्देश्य है। और यही काम मैं कर रहा हूँ, और यही काम मेरे गुरुजी ने भी किया था, और उनके गुरुजी ने भी किया था, और आई थिंक मेरे बाद जो लोग मुझे समझ पाएंगे वो भी ये करेंगे। ठीक है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।